अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड क्या फिर टूटेगा करणवीर का ट्रस्ट, कौन बनेगा टाइम्स ऑफ गॉड। आज का एपिसोड जैसे कि कल ख़त्म हुआ था टाइम गॉस के टास्क पर, आज की भी शुरुआत वहीं से हुई। लेकिन हमें नहीं पता था शिल्पा जी ऐसे करेंगी गद्दारी। मैं तो यही कहूँगी कि उन्होंने बहुत बड़ा गंदा गेम खेला जो खेलती चली आ रही हैं। उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि अब अगर कोई भी रुकेगा तो मैं विनर का अनाउंसमेंट कर दूंगी, जबकि बिग बॉस ने पहले ही कहा था कोई भी नया नियम नहीं बनाएगा। लेकिन पता नहीं क्यों शिल्पा जी ने नया नियम बनाया, जबकि करणवीर की कहीं कोई गलती नहीं थी। अभी हम क्या करें, मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। पूरा एपिसोड देखा, कई बार रिपीट कर करके देखा, जबकि शिल्पा जी ने कहा करण रुक गए थे। मैं बता रही हूँ करण मेरे ख्याल से 1 सेकंड के लिए रुका होगा, लेकिन इन्होंने अपना फैसला दे दिया। इन्होंने ईशा को बना दिया टाइम्स ऑफ गॉड। लेकिन कोई बात नहीं, ईशा बनी, मुझे इससे नाराज़गी नहीं है, पर शिल्पा जी का फैसला बहुत ज़्यादा गलत था। उन्होंने करण से लड़ी, लेकिन तब भी करण को ये विश्वास था कि वो मेरा साथ देंगी, क्योंकि जब ईशा को टाइम्स ऑफ गॉड के कंटेंटर बने थे तब अविनाश ने भी पार्शलिटी की थी। लेकिन पता नहीं क्यों शिल्पा जी हर वक्त कहा ना इजी टारगेट समझ लिया है उन्होंने करण को। इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा था ना अल्लाह, मैं बता नहीं सकती हूँ, इतना ज़्यादा गुस्सा शिल्पा जी प्यार था। बिग बॉस ने जबकि उनसे पूछा भी कि कौन सा रिश्ता मायने रखता है, दोस्ती का कि दुश्मनी का, जबकि करण ने ये कहा दोस्ती एनी हाउ। लेकिन सच बताऊं तो करण यहाँ पर दोस्ती निभा रहे थे, और या फिर हम ये कह सकते हैं करण दुश्मनी निभा रहे थे अपनी लॉयल्टी से। लेकिन शिल्पा जी के इस फैसले से करण तो हीरो बन गए। शिल्पा जी आप एकदम ज़ीरो बन गई। आप श्रुतिका की नज़र में तो गिर ही गई थी, लेकिन धीरे धीरे आप घर में एक एक लोगों की नज़रों में गिरती चली जा रही। रजत ने ऑलरेडी आपको अपनी नज़रों से गिरा दिया था। ईडन को गुस्सा इस बात का नहीं था कि वो टाइम्स ऑफ गॉड बनी, ईडन को गुस्सा इस बात का था कि रजत की दोगलापंती की वजह से, क्योंकि रजत बहुत डबल गेम खेल रहे थे, इसलिए ईडन बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या लगी कि करण हीरो बन गए। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी करण की इस वजह से। लेकिन शिल्पा जी को गिल्ट फील हो रहा था, वो करण से बात करना चाहती, लेकिन करण इतना मासूम समूह बनाए थे। दिग्विजय एकदम गुस्से में आ गए, कशिश आ गई, श्रुतिका बोलने लगी, मतलब इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा ये कौन सा गेम खेल रही, क्या गेम खेल रही नहीं पता। अब इन्होंने कहा कि मेन गेट के सामने भी करण रुके थे, जबकि करण सिर्फ मस्ती कर रहे थे। शिल्पा जी हमने भी देखा है, एज ए व्यूवर हम जहाँ से देख रहे हैं। लेकिन आप को शायद नहीं पता कि आपके इस फैसले ने करण को हीरो बना दिया। पूरा घर, यहाँ तक कि एटलीस्ट अविनाश और ईशा तक आके उनको गले लगाए, उनको मुबारकबाद दी। विवान ने भी उनके सर पे हाथ रखा एज ए बड़ा भाई की तरह। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा। लेकिन सच बताऊं आंखें नम हो गई करण का चेहरा देख के। इतना अफसोस हो रहा था, इतना तरस आ रहा था उस बेचारे के ऊपर कि सही बात है हर वक्त ईजी टारगेट बन जाता है, और उसको शिल्पा जी ही ईजी टारगेट। बहुत ख़राब हो रहे थे यार सच में, मैं तो एकदम चिढ़ गई हूँ। मेरा तो मन कर रहा था ना कि मैं टीवी के अंदर घुस करके इसको मारूं। मतलब मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं बता नहीं सकती। बहुत ख़राब गेम है शिल्पा जी आपका, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन चुम पता नहीं क्यों चुप थी। चुम ने भी बोला है, लेकिन चुम बोलती कम है, लेकिन जब बोलती बहुत वजन होता है उनकी बातों में। शिल्पा जी आई करण को अपना एक्सक्यूज़ पेश करने। करण ने कहा ठीक है जो आपने जो किया सही किया, लेकिन यहाँ पे करण का चेहरा देखने लायक था। बहुत अफसोस हो रहा था करण के ऊपर, तरस आ रहा था एकदम। मेरे तो आंखों में आंसू आ गया करण को देख करके, भले वो जीता हो चाहे ना जीता हो। खैर ईशा, अविनाश और विवान तो खुश थे, नो डाउट मैं भी खुश थी ईशा बनी। लेकिन शिल्पा जी का फैसला गलत। दिग्विजय ने यही कहा करण से तुम क्यों नहीं बोले, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि एकदम माउफ हो गए हैं करण। करण को बिल्कुल भी समझ में नहीं, करण को लग रहा है कि शायद मैं गलत हूँ। शिल्पा जी अपने आप में गिल्ट फील कर दी, लेकिन करण ने यहाँ पे बहुत सही सवाल किया कि अच्छा मुझे ये बताइए, क्या आपका फेयर होना ज़रूरी था कि 20 किलो वज़न के साथ मुझे थोड़ा सा एक चांस मिलना था। उन्होंने कहा कि नहीं फेयर होना। तो ठीक है, वो भी बंदा चला गया बहुत बहुत पोलाइटनेस से। मतलब उसने अगर ये लड़ लेता ना तो मुझे अच्छा लगता, पता नहीं क्यों ये लड़ा नहीं, मुझे ये भी गुस्सा। कशिश यही बोली कि भाई इस औरत से बच के रहना, ये औरत बहुत खतरनाक है। ईडन ने कहा कि करण भरे हुए हैं अंदर से, पर वही बोला ना, कशिश ने सही कहा, फिर से ये कल से हम साथ साथ है खेलने लगेंगे। मुझे भी लगता है करण आपको अभी भी वक्त है, आँख खोल लेनी चाहिए। हर कोई आपको कह रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा आप किस तरीके का गेम खेल रहे हैं, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। शिल्पा जी किस तरफ है नहीं पता, लेकिन पता है ये औरत बहुत सेफ प्ले कर रही है वाकई में। पता है शिल्पा जी मन कर रहा है आपको क्या क्या बोल दूँ, बहुत बुरा बुरा मुंह से निकलना है, पर मैं अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रही हूँ। दिग्विजय ने सही कहा, अगर आपको ये फैसला 4 घंटे बाद देना तो 4 घंटे पहले दे देती। सही बात है, आपने जो 4 घंटे बाद कहा वो 4 घंटे पहले कर देती।
कम से कम इतना देर वो टाइम वेस्ट तो नहीं करता। वो सिर्फ अपने आप को प्रूव करने, अपने आप को बचाने के लिए वो ईडन को टाइम्स ऑफ गॉड बना रहा था। लेकिन आपने शायद अपने आप को बचाने के लिए किया। अब करण ये बात समझेंगे कि नहीं मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर ईशा ड्यूटी बांटती हुई, जैसे कि हमेशा टाइम्स ऑफ गॉड बांटते हैं। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई, करण ने साफ मना कर दिया, मेरी मर्जी। आई एम प्राउड ऑफ यू करण, मुझे आप बहुत ज़्यादा इसीलिए पसंद हैं। सच में रियल गेम प्ले अगर कोई खेल रहा है ना तो वो है आप, बहुत डिसेंटी के साथ। मतलब एक होता है ना, बहुत बहुत अच्छा, मेरा तो दिल खुश हो गया। फिर भी करण मजाक करते हुए विवान के साथ हंसी करते हुए, मतलब इतना जॉली मूड करने की कोशिश। सैल्यूट है आपको करण। चाहत समझा रही थी रजत को कि हर किसी को बहन मत बना लिया करो, बहुत जल्दी तुम रिश्ते बना लेते हो। चाहत आपको शायद समझ में नहीं आ रहा, ये बंदा बहुत शातिर है, आप इससे बच के रहिए। अविनाश की आंखें बहुत ज़्यादा सूज रही थी, बहुत देख के मुझे तरस भी आ रहा था और बहुत अफसोस हो रहा था कि ये क्या हुआ। फिलहाल शिल्पा जी चूम के और करण के पास आई बात करने के लिए, लेकिन करण ने साफ साफ कहा कि ऐसा है, हम अभी 2-3 दिन बात नहीं करते हैं, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मुझे सोचने का मौका दीजिए। हो सकता है मेरे से ही गेम में कोई गलती हो रही हो सकता है मैंने कुछ गलत खेल दिया हो, मुझे भी समझने का मौका दीजिए, हम अभी बात नहीं करेंगे। करण ने यही बात बोली श्रुतिका से। जब करण चले गए तो श्रुति शिल्पा जी बोल रही हैं चुम से कि ईशा को जिताना था कि ईडन को। यही बात आप करण से कह देती शिल्पा जी कि मैं ईशा को जिताना चाहती हूँ, क्योंकि ईशा यहाँ पर पहले से, ईडन अभी अभी आई, मैं उसको टाइम्स ऑफ गॉड का पावर नहीं देना चाहती। फेयर इनफ, फेयर इनफ शिल्पा जी, ये बात अगर आप बोल देती तो आई नो ही इज़ अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। पर पता नहीं क्यों शिल्पा जी को समझ में नहीं आ रहा है। शिल्पा जी, करण ने यही बोला चुम से कि मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, मुझे शायद वक्त चाहिए, शायद मेरी ही गलती है कि मैं इतना यकीन कर रहा हूँ। और अगर मैं शिल्पा जी से अभी नॉर्मल होकर बात करने लगता हूँ तो ऑडियंस क्या सोचेगी मेरे बारे में, लोग क्या सोचेंगे। कह रही यार इसको फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो हीरो हो गया क्योंकि सारा घर मुझे आकर के बोल रहा था। ओ वाह वाह वाह, हकीकत है, करण हार के भी जीत गए शिल्पा जी। करण और ईशा आप जीत करके भी हार गई, क्योंकि सच में जिस तरीके से लॉयल्टी ने, करण सपोर्टिव है बहुत ज़्यादा, हर बार उनको नीचा गिराया जाता है, हर बार, पर वो बंदा हर बार उठ के सामने आता है। नो डाउट करण, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आप। फिलहाल बिग बॉस लेकर आए टास्क वैसलीन की तरफ से, जिसमें रेट्रो सॉन्ग के ऊपर वैसलीन का एडवर्टाइज़ करना था। फिलहाल वैसलीन बॉडी लोशन बहुत अच्छा है, मैं भी यूज़ करती हूँ, बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट आता है। तो इसके ऊपर करना था मेट्रो शो, जिसके अंदर जोड़ी में बनी थी ईडन और करण, चाहत और रजत, और शिल्पा जी और विवान की जोड़ी बनी थी। बहुत अच्छा डांस किया करण और ईडन ने, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर मज़ा आया तो वो रजत और चाहत में। अल्लाह, रजत एकदम पगले लग रहे थे और चाहत को भी हंसी आ रही थी, और रजत को समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है, क्योंकि वो बेचारे कभी डांस वांस तो करते नहीं। लेकिन सच बताऊँ बड़ा एंटरटेनिंग था। गोदी में रजत उठाते नहीं, वो तो सारे लोग मिल के बोल रहे थे और चाहत ने जंप लगा दिया और इन्होंने बंद उठा भी लिया। बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन हाँ, शिल्पा जी और विवान बहुत अच्छा डांस करते हैं। विवान तो एज यूजल हमेशा अच्छे लगते हैं। कहते हैं ना, विवान राजेश खन्ना स्टाइल लगते हैं, बहुत पुराने ज़माने की हीरो। अच्छा लगा, टास्क बहुत इंटरेस्टिंग था, मूड सबका जॉली हुआ, लेकिन सबके दिल में कहीं ना कहीं कसक थी। ईशा को खुशी थी कि वो टाइम्स ऑफ गॉड बनी, और करण को अफसोस था कि वो हार गए। वो टाइम्स ऑफ गॉड ईडन नहीं बनी, उसको उनका फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन वो शिल्पा जी से नाराज़ थे, लेकिन उन्होंने अपने आप को कभी भी डाउन नहीं दिखाया, मतलब वो खुश रहते हैं, बहुत अच्छे हैं। फ़िलहाल इस टास्क में विनर हुए रजत और चाहत, जिसकी वजह से रजत बड़े शॉक्ड थे कि उनको कैसे विनर मिल गया। लेकिन वैसे रजत बहुत अच्छा लग रहा था, आप और चाहत का की केमिस्ट्री बोल सकती हूँ मैं। फ़िलहाल शिल्पा जी करण के साथ केमिस्ट्री बनाने की कोशिश, बात करने की कोशिश, एक नाकाम। और लेकिन करण कहीं ना कहीं खिंच तो गए, पर पता नहीं कब समझेंगे करण, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। चुम चुम और श्रुतिका, चुम और शिल्पा जी और विवान, ये लोग आपस में बात कर रहे थे कि पोहा कैसा बना कैसा नहीं। लेकिन करण ने फिर विवान को छेड़ते हुए और विवान करण को छेड़ते हुए, अच्छी लगती है मुझे तो, दिल करता है इनकी दोस्ती बेस्ट होनी चाहिए या फिर इनकी दुश्मनी। मज़ा आता है इन लोगों को देखने में, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। मज़ा तो तब आया जब ईशा ने अविनाश और विवान को किचन का काम दे दिया, क्लीनिंग का। और जब ये लोग सफाई कर रहे थे और जो बीच बीच में बोल रहे थे कि यार हम लोग तो फंस गए, हम लोगों को तो काम मिल गया, सारा सबसे ज़्यादा काम हम ही लोग करें, इतना आराम मैंने किसी के भी टाइम्स ऑफ गॉड में नहीं किया जितना ईशा में करना पड़ा है। फिलहाल इन लोगों की कमेंट्री पता है कैसी लग रही थी, मैं कैसी बताऊँ।
अविनाश और विवान जिस तरीके से बात कर रहे थे, जैसे वो पिक्चर नहीं है गैंग्स ऑफ वासेपुर, उसमें जिस तरीके से मतलब थोड़ा सा खींच के बोलते, वैसा साउंड लग रहा था और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मुझे तो मज़ा आ रहा था। फ़िलहाल ईशा को अविनाश ने बोला, तुमने हम लोगों से इतना काम करवाया, अब देख लेना क्या होगा। फ़िलहाल श्रुतिका यहाँ पे विवान को छेड़ रही थी। जब वो साबुन मांग रहे थे, उन्होंने कहा प्लीज़ बोलो। चाहत ने कहा हम प्लीज़ तो नहीं बोलेंगे। और क्या बोलते हैं कि चाहत ने यही बोला कि ये प्लीज़ बोलते नहीं है, सिर्फ प्लीज़ बुलवाते हैं। विवान ने कहा कि ये तुम मेरे पे कमेंट कर रही हो क्या? नहीं, मैं आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं श्रुतिका से बोल रही हूँ। फ़िलहाल विवान जो बोल करके गए ना, बहुत मज़ेदार था। वैजंती पांडे, बहुत हंसी आई, मैंने 3 बार इसको रिपीट कर करके देखा। अदिति भी विवान को छेड़ती हुई, भाई ये सारी लड़कियां विवान के ही पीछे पड़ी रहती हैं। फिलहाल सारा ने श्रुतिका और इनसे बोला कि शिल्पा, जब ईडन लड़ रही थी रजत से तो शिल्पा जी हंस रही थी। फिलहाल शिल्पा जी ने कहीं ना कहीं बहुत सारे दुश्मन अपने आजू बाजू खड़े कर लिए। सारा ने ये कहा, मेरा तो मन करता है मैं यहाँ से जूता खींच के मारूं। करण को गाली भी दी, पर बीप हो गया, हम तो सुन ही लेते हैं, एज हम ऑडियंस हैं। और उन्होंने कहा उसके बगल में जो बैठी उसको भी जूते से मारूं। फिलहाल शिल्पा जी ने अपना कैरेक्टर खुद से ही ख़राब कर लिया है। एक मैच्योर लेडी का मुझे लगा था फर्स्ट एपिसोड में, सेकंड में, कि एक मैच्योर लेडी उभर के सामने आएंगी जैसे पूजा भट्ट थी, लेकिन इन्होंने तो वाकई में मेरी भी नाक कटा दी। मुझे तो खुद गुस्सा आ रहा है कि मैं इनको मैच्योर क्यों बोली। अफसोस हो रहा है। फिलहाल आ गया राशन का टास्क, जो क्या था, लेकिन टास्क बड़ा इंटरेस्टिंग था, म्यूजिकल चेयर टाइप। सबसे पहले कुर्सी पे जो फ्रंट बैठे थे वो करण, उसी कुर्सी से स्टार्ट होना था, पार्सल करना था सबको। लेकिन सबसे पहले बैठी चुम। चुम ने उठा ली पूरी अंडे की ट्रे, क्योंकि करण को अंडा पसंद है और शायद चुम को भी। और इन्होंने कहा वो मैं किसी को पास नहीं करूँगी, मैं खुद रखूँगी। बेस्ट था चुम आपका डिसीज़न, मुझे तो बहुत खुशी हुई, आपने बहुत अच्छा काम किया। क्योंकि ईशा के पास जाता तो शायद ईशा सबको खाने के लिए परेशान कर दी। इसलिए अब की बार का राशन का टास्क बिग बॉस ने पूरा पलट दिया। बहुत दिल खुश हुआ, लेकिन कहते हैं ना, बहुत चिढ़ गई। ईशा ने कहा अविनाश कि अब तुम बैठोगे। फिलहाल बैठ गई ईडन। ईडन ने दे दिया दिग्विजय को, पास तो किया पर दिग्विजय ने रख लिया, बोला मैं नहीं पास करूँगा। इस पे उनकी एकदम लाल हो गई क्या करती, ईशा बेचारी कुछ कर नहीं पा रही थी। लेकिन मैंने इस वाले सीन को, करण जब आके बैठे हैं, मैंने 3 से 4 बार देखा कि म्यूज़िक बंद हुई हो, वो बंदा तुरंत बैठा, लेकिन ईशा पार्शल वो कर रही थी फेवर कि नहीं अविनाश बैठेगा। तब करण का गुस्सा हुआ 7वें आसमान पर। उन्होंने शिल्पा जी से कहा अब देखो कौन कर रहा है फेयर। वाकई में करण, इसी तरीके से आपको पहले एपिसोड से बोलना चाहिए था जो आपने आज बोला। ये बात मुझे बहुत खुशी हुई, आपने बोला लाउड आवाज़ में, लेकिन आपको पहले से बोलना चाहिए था, तो शायद सबको समझ में आता। सब करण को ईजी टारगेट ले रहे थे। फिलहाल उन्होंने कहा ईशा ने कि अपने चमचे से बोलो चुप रहे। फिलहाल वो दिग्विजय को कह रहे थे, करण भी कम थोड़ी थे। करण ने कहा अविनाश चुप रहा करो। मुझे तो बहुत हंसी आई, करण आपने बहुत अच्छी बात बोली ईशा की एकदम ना। लेकिन ईशा इतनी बुरे तरीके से करण को रिप्लाई करती, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन करण ईशा को यही बोल रहे थे, तुम जहाँ से कर रही हो अपने फ्रेंड को सपोर्ट करी, बहुत सही कर रही हो, मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ, तुम सही कर रही हो। लेकिन ईशा को समझ में कहाँ आता है, बैल बुद्धि है ना, अविनाश की चमची है तो बस उतना ही सोच पाती हैं। अविनाश अविनाश ने उठाया गाजर और खीरा और ये बोला दिग्विजय से, इसको तुम रख लो, तुम्हारे काम आएगा, तुम्हारे ग्रुप में लोग यूज़ कर पाएंगे। वैसे बहुत गंदा कमेंट था अविनाश, बिल्कुल भी। आपको क्या लगता है, हम ऑडियंस हैं, हम देख रहे हैं डबल मीनिंग बातें कहाँ से होती है कहाँ से नहीं। तो ईशा ने भी जब बोला कि तुमको तो मैं बाहर देख लूँगी, फ़िलहाल दिग्विजय ने भी कहा बाहर तुमसे आगे ही दिखूंगा, फ़िलहाल उन्होंने भी कहा आगे। लेकिन ईशा बहुत ज़्यादा नाराज़ अविनाश के ऊपर कि तुमने राशन का टास्क में क्यों दिया दिग्विजय को। भाई ईशा अभी तो आप बनी है, कल देखिए होता है क्या। फिलहाल इसी तरीके से एपिसोड में मेरे साथ बनी रहिएगा, मैं कल फिर मिलूंगी आपको। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।